हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में लेटस का प्रयोग और लेट प्लस अदर ऑब्जेक्ट यानी कि अस ना हो इस प्रयोग को सीखेंगे। इनकी भी अपनी पहचान अलग ही होती है, इसलिए हमें टेंस भी अगर नहीं आते हैं तो भी हम इन वाक्यों को बना सकते हैं। और वो बनाने के जो नियम है वो बहुत सिंपल हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ऐसे वाक्यों में सामने वाले के आगे किसी सुझाव या प्रस्ताव को रखा जाता है और वाक्य के आरंभ में आओ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अक्सर ऐसा होता है, आप देखोगे कि जैसे हम इस वाक्य को बनाएंगे तो लेट अस लगा के प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगा दें, फिर बाकी जो भी कुछ रह जाए वो पीछे आ जाएगा। सेंटेंस बना, आओ घर चलें, लेट्स गो होम। आओ खेलें, लेट्स प्ले। लेट्स या लेटस जो भी आप कहना चाहो। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसका स्ट्रक्चर, अपने आप में आओ पहले लगाओ, उसके बाद समझ जाओ कि वाक्य अपने आप एक रूप ले लेगा कि आओ ऐसा करें, आओ ऐसा करें। तो उसमें लेटस इंग्लिश में लगा करके उसके बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। इससे आगे हम देखते हैं लेट प्लस अदर ऑब्जेक्ट का नियम। इस नियम में ध्यान से देखें कि ऐसे वाक्यों में सामने वाले से किसी कार्य को करने के लिए नहीं बल्कि करने देने के लिए, ध्यान दें, ऐसे वाक्यों में किसी कार्य को करने के लिए नहीं बल्कि करने देने या ना करने देने के लिए कहा जाता है और वाक्य के अंत में दो शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे जाने दो, उसे पढ़ने दो, उसे खेलने दो, ऐसे कुछ भी, उसे या मुझे ऐसा करने दो। तो सेंटेंस में आप देखोगे कि लेट के बाद प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर अदर्स आएगा। मुझे जाने दो, लेट के बाद मी लगा दिया, फिर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। इसमें उसे पढ़ने दो, लेट लगा दिया, हिम लगा दिया, फिर रीड लगा दिया। तो इस बनावट को भी आप समझ लें कि उसे या मुझे कुछ करने दो, ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो लेट से स्टार्ट करके उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दें, फिर उसके बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगा दें। इसके बारे में कुछ और बातें भी याद रखनी पड़ेंगी आपको कि यदि वाक्य में लेट का प्रयोग किसी क्रिया के रूप में होता है तो इसका अर्थ अनुमति देना होता है। उस समय इसको टेंस के नियम को ध्यान में रखकर प्रयोग करें, लेकिन ध्यान रखें कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करें। नोट ध्यान रखें कि लेट की तीनों फॉर्म लेट ही होती हैं। सेंटेंस क्या बनेगा? जैसे वह उसे जाने देता है, तो प्रेजेंट का टेंस था इसलिए ही के बाद लेट्स आ गया, लेकिन ऑब्जेक्ट वाला नियम ध्यान रखें कि लेट्स के बाद फिर ऑब्जेक्ट आ गया हिम, फिर उसके बाद गो लग गया। उसने मुझे पढ़ने दिया, तो इसमें किसने करने दिया? तो ही लगा करके लेट लगा दिया पास्ट टेंस के अनुसार, फिर मी उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर रीड वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है। मैंने उसे पढ़ने नहीं दिया, ये नेगेटिव वाक्य बना दिया, यह अभी साधारण था ऊपर वाला सेकंड फॉर्म वाला। तो आई डिड नॉट लेट हिम रीड। आगे देखें, वह उसे जाने नहीं देगा, फ्यूचर का बनाना पड़ जाए तो ही विल नॉट लेट हिम गो। उपरोक्त वाक्यों में क्रिया किसी अन्य व्यक्ति से कराई गई है, इसलिए ये कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग माना जाता है। जैसे कि आपने देखे होंगे या सुना होगा कि गेट, मेक, हैव जो है वो कॉजेटिव वर्ब्स माने जाते हैं, उनका प्रयोग जब सीखेंगे तो लेट वाला प्रयोग भी आपका कॉजेटिव वर्ब का हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपने इन सेंटेंसों के माध्यम से इस लेट का प्रयोग सीख लिया होगा। थैंक्स।